सो जहन एवरीवन। सो फाइनली वो दिन आ चुका है, यानी कि 18 दिसंबर यानी कि कल आपका एग्जाम होने वाला है। तो वो एस्पिरेंट जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये जो जंग का मैदान है 18 तारीख को, ये सर बहुत आपका काफ़ी लंबे समय आपके लिए टाइम करने का तैयारी का टाइम दिया है, जो कि काफ़ी लंबा समय था, ठीक है। तो यार 7 से लेके 8 महीने काफ़ी होते हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए तैयारी करने के लिए। तो आपने बहुत जम के मेहनत की है, आपने बहुत अगर जी जान से लगाई आपने, तो सर यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बात करने वाले अब इन चीज़ों में। अब कल आपका पेपर, तो ये मत सोचना कि यार कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरिट कितनी जाएगी, इन चीज़ों में फालतू का सर आप टाइम वेस्ट ना करें। इससे अच्छा आप थोड़ा सा कुछ पढ़ लें, इंपॉर्टेंट से फैक्ट, ठीक है। और एक सर यहाँ पर जो मेन बात कह रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी यार, यानी अपने बिल्कुल तनाव नहीं लेना, ठीक है। यानी कि अब डिपेंड करना है सर आपका ये जो टाइम है सर, अपना क्या देना है, बेस्ट देना है, बेस्ट, ठीक है। एक ध्यान रखना कि आपने पढ़ा सर, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है आपने, ठीक है, आपने सर बेस्ट देना अपना, बस इतना टेंशन नहीं लेनी कि सर पेपर होगा कैसा कैसा आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी, वो सर। और मेरिट को लेके बहुत बच्चे परेशान है, मेरिट कितनी जाएगी। तो आपने मेरिट को क्या करना है सर, जब तक पेपर नहीं आएगा हाथ में, तब तक मेरिट का कैसे पता चलेगा। तो आप कल जाओ, ठीक है। और सभी एस्पिरेंट को सर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो भाई इस बार क्या करना है, वर्दी को बिल्कुल सर, वर्दी आपकी हो जाएगी, ठीक है, आप अच्छे से करोगे टाइम। तो बात करने जा रहे हो यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवीजन का लास्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर यहाँ पर, जो यहाँ पे उत्तराखंड से है, ठीक है। तो राज्य में हिंगला देवी मंदिर कहाँ है भाई, ठीक है। तो फटाफट से करेंगे, राज्य में हिंगला देवी मंदिर कहाँ है, तो सर ये चंपावत में है, चंपावत इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर, दूसरा जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिम वर्मा, ठीक है, गौर करना, महिम वर्मा, ठीक है, किस खेल से संबंधित है भाई, उत्तराखंड में महिम वर्मा किस खेल से संबंधित, टेनिस से, भारोत्तोलन से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है क्रिकेटर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, नेक्स्ट वन जो यहाँ पे थ्री जो क्वेश्चन है, थर्ड, गढ़वाल में जो बावनी शब्द है, गौर करना, गढ़वाल में बावनी शब्द का अर्थ क्या है भाई, ठीक है। तो गढ़वाल में जो बावनी शब्द है, उसका मतलब सर भूकंप से है कि बाढ़ से कि युद्ध से कि अकाल से, ठीक है। तो गढ़वाल में सर ये जो शब्द है बावनी, इसको अकाल से मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात आएंगे सर यहाँ पे, फोर्थ जो क्वेश्चन है, तो किस गढ़वाल नरेश को शील का सागर कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गौर करना, किस गढ़वाल नरेश को सील का सागर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका, वो सर आपका होगा फतेह शाह भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पवार वंश से राजा फतेह शाह, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पर, जो पांचवा क्वेश्चन है, 1918 से 1923 में गिरिजादत्त नैथानी, गौर करना, 1918 से 1923 में गिरिजादत्त नैथानी ने किस पत्रिका संपादन किया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी पत्रिका भी याद कर लेना सर, कब ये कहाँ से रिलीज हुई, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एग्जाम का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये गढ़वाली से, गढ़वाली समाचार था, ये गढ़वाल समाचार समाचार पत्र था, ठीक है भाई, या शक्ति था या पुरुषार्थ था। तो जो पंडित गिरिजादत्त नैथानी का सर यहाँ पर क्या था, पुरुषार्थ था भाई, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर डेट दे रखी भाई, ठीक है। तो इस टाइम पे सर पुरुषार्थ ही, एक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पर, सिक्स जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे दुगलिट्टा दुगल निट्टा पर्यटक स्थल कहाँ है भाई, दुगल निट्टा पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे कहाँ, ओखीमठ में है, या आपका जखोली में, चोपता में, या पुरोला में, ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर सर चोपता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो चोपता है, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है। और इसको सर मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भाई, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड से एक चीज़ और आती है सर कि भारत का स्विट्जरलैंड सर, जो आपका कोशानी हुआ उत्तराखंड का, ठीक है, जो गांधी जी ने बोला था, एक याद से याद रखना, ठीक है भाई, कोशानी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से सर सरला बहन, ठीक है, जिसका मूल नाम था हैलामन, सब याद रखना भाई आपको, ठीक है। लास्ट टाइम पे सर अपने बहुत यानी कि रिकॉलिंग पावर से काम करना, ठीक है, यानी कि आप बुक खोलो और बिल्कुल चीज़ों को करो, ठीक है, नोट, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, जो सेवंथ क्वेश्चन है, FL2, ठीक है, FL2 जो नीति है उसका संबंध किससे है, FL2 जो नीति है किस, उससे संबंध किसका, तो भाई यहाँ पे पर्यटन नीति, औद्योगिक और शराब से कि कोई नहीं, ठीक है। तो ये सर आपका लिक्विड से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी सी इसका राइट आंसर, ठीक है, करेक्शन के लिए ऑप्शन नंबर सी भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, राज्य में पहला न्यूट्रल चिड़ियाघर का शिलान्यास कहाँ पर हुआ, राज्य के पहले न्यूट्रल चिड़ियाघर का शिलान्यास कहाँ हुआ, तो इसका हुआ था सर हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हुआ, हल्द्वानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, नाइन्थ जो है यहाँ पर, राज्य का नवीनतम नगर निगम भाई कौन सा है, ये क्वेश्चन बार बार घूम रहा है, ठीक है भाई। तो राज्य का नवीनतम नगर निगम कौन सा सर, अपना श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका सर यहाँ पे करंट का भी क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 भाई, गौर करना, 31 दिसंबर 2021 भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, 10वां जो क्वेश्चन है, शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ भाई, ठीक है, शारदा नहर का जो निर्माण हुआ किस वर्ष हुआ, तो सर 1920 में इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 11th जो क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 11th सर आपका पत्रिका से क्वेश्चन है, देवभूमि पत्रिका,
का संपादन किस जिले से हुआ भाई, ठीक है। तो देवभूमि जो पत्रिका है उसका संपादन कब हुआ, तो ये हुआ सर चमोली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये सर कहाँ से, 1901 इसका राइट होगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 11th का। नेक्स्ट में आएंगे सर यहाँ पर 12th की बात करें यहाँ पर, हेबल घाटी आंदोलन किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेबल घाटी आंदोलन किससे संबंधित था भाई, ठीक है, ये कौन से जिले से संबंधित था भाई, तो हेबल घाटी जो आंदोलन था वो था सर आपका ऑप्शन नंबर ए टिहरी भाई। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 13वां, उत्तराखंड में जो ठुल ठुल खेल या मेला से भी मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ठुल खेल है क्या, इसका अर्थ क्या है उत्तराखंड में, तो ये कैसा है, पहाड़ी रामायण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर 14 में। 14 आपसे कह रहा है किस गुफा के, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस गुफा के शैल चित्र मनुष्य को त्रिशूल के आकार में अंकित किया गया है, ठीक है। तो किस जो गुफा है, शैल चित्र जो उसके शैल के चित्र हैं वो किस मतलब मनुष्य के त्रिशूल आकार में अंकित किया गया, तो ठीक है। तो लाखू गुफा, किमनी गांव, लोएथाफ, गोरखा गुफा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाखू गुफा की बात करूँ सर यहाँ पर क्या है, अल्मोड़ा, ठीक है भाई। और ये लोएथाफ भी आपके अल्मोड़ा, ठीक है भाई। और ये किमनी गांव आपकी चमोली, और यहाँ पर ये भी गोरखा भी चमोली, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा, ठीक है भाई, किमनी भी क्या आपका चमोली, ये फिर से लोएथाफ अल्मोड़ा, ठीक है। और ये क्या सर आपका चमोली, ठीक है भाई। तो ये सब याद रखना। अब इसका जो आंसर है यहाँ पर त्रिशूल, तो इसका राइट आंसर होगा सर ग्वारखा, यानी कि अपना चमोली वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका ग्वारखा भाई, ठीक है, ग्वारखा गुफा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में, तो सारी चीज़ें कर लेने एक बार कवर। नेक्स्ट की बात करूँ 15 जो क्वेश्चन है, ठीक है, बाट कट्टी प्रथा का संबंध किस जनजाति से, बाट जो कट्टी है उसका प्रथा का संबंध कौन सी जनजाति से, ठीक है। तो इसका जो जनजाति से है सर वो थारू जनजाति भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 16 पे आएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्वाइंस भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार गौर करना, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्वाइंस नामक पुस्तक किसकी रचना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद क्वाइंस ऑफ, ठीक है, कुनिंद, हाँ सॉरी कुनिंद यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है भाई, कुनिंद यहाँ पर, ठीक है, कुनिंद है, पूरा कर रहे हैं एक बारी में, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपने पता ही होगा कुनिंद, ठीक है। कुनिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो ये की सर आपका MP जोशी ने भाई, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हुआ, ठीक है। गौर करना, इंपॉर्टेंट सी चीज़ें। नेक्स्ट की बात हो सर जो यहाँ पर 17 की बात करेंगे, उत्तराखंड में डोली सेवा, ठीक है, की शुरुआत कब हुई, डोली, एक तो सर डोला पालकी व सच्चिदानंद सिन्हा वाला वो नहीं, ठीक है। ये डोली सर आपका जब किसी ग्रामीण में सर जहाँ रोड नहीं थी वहाँ पर जो मरीज को यहाँ पे जो आपका डोली पे ले आते थे वो सर यहाँ पे उसकी योजना की बात है। तो इस डोली सेवा की योजना की स्टार्ट कब हुई थी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुई थी सर 2012 में, दैट मीन कौन सा भाई, 2012, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 18 जो है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वानिकी संग्रहालय में कितने भाग है, तो सर इसका ऑप्शन नंबर 6, ठीक है, बी इसका, सॉरी सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 1900 जो क्वेश्चन सर, बीसपुरिया गुफा से संबंधित कौन से जिले में, बीसपुरिया जो गुफा है वो कौन, उसका संबंध किससे, तो सर उसका संबंध है चक्राता से, देहरादून का चक्राता, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर सुमेरु गुफा कौन से जिले में, गौर करना, सुमेरु गुफा कौन से जिले में, तो ये अपना सर पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 21 आएंगे सर, किस वर्ष कॉमन पिकॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, किस वर्ष कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया, तो सर 2016, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर आंदोलन से दूसरा क्वेश्चन, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार आपको पता होगा, ठीक है। तो कनकटा जो बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन सर वो कौन से जिले से संबंधित था, सर आपका अल्मोड़ा से संबंधित था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पे 23 में आएंगे सर, स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की यात्रा कितनी बार की, तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड की जो यात्रा की सर वो 4 बार की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 24 में आएंगे सर, टिहरी में सेम मुखेम मेला किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो टिहरी में जो सेम मुखेम जो मेला लगता है वो सर कब लगता है, वो लगता है 26 नवंबर को लगता है, ठीक है, 26 नवंबर को लगता है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर उत्तराखंड में भकार, ठीक है, भकार जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, ठीक है। तो भकार जो शब्द होता है उसका प्रयोग होता है सर खाद्यान्न भंडार से भी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है खाद्यान्न भंडार, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर 26 कह रहा है आपसे, राज्य में वुडलैंड, ठीक है, वुडलैंड जलप्रपात कहाँ है, ठीक है, जो झरना है वो कहाँ है वुडलैंड, तो आपके ऑप्शन सर नैनीताल, मसूरी, चंपावत, कोटद्वार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो सर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नैनीताल होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 27 में आएंगे, स्वतंत्रता संग्राम के कुमाऊं का योगदान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बुक का नाम है स्वतंत्रता संग्राम के कुमाऊं का योगदान भाई, ये किसकी रचना है, तो ये सर किसके, इंद्र सिंह नयाल की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा भाई।
नेक्स्ट वन पे आएंगे हम सर 28 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन। नल दमयंती ताल का आकार कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नल दमयंती का जो ताल है उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार बताओ सर। पंचभुजाकार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है, ये सी वा। इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि अश्वखुर भी बन सकता है, अश्वखुर के समान सर यहाँ पर, ठीक है। अश्वखुर के समान का एक इसमें ताल है जिसका नाम है सर सात ताल, ठीक है, सात ताल, ठीक है, सात ताल। और सात ताल सर क्यों इसका नाम है, उसमें सात ताल है सर, कुछ उसमें सूख गए हैं, ठीक है भाई। और यहाँ से सर क्या, गोला नदी में जाए, ये जो पानी है सर, ये जो पानी है, क्योंकि हल्द्वानी के जो है सर गोला नदी, तो इसका पानी कहाँ था, गोला नदी में जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, सात ताल गोला नदी के किनारे कौन सा है, अशोकखुर की आकृति कौन सी है, ठीक है। और आपका 9 कोने वाला ताल कौन सा है, सब आपको रटना है, यानी समझना है, पढ़ा आपने बहुत चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, यहाँ पर 29 में आएंगे सर, यहाँ पे जो है उत्तराखंड में नून नदी का संबंध किससे है, नून नदी किस जिले में, नून नदी उत्तराखंड में नून नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सर यहाँ पे देहरादून है, पर ऑप्शन में डाला नहीं है, ठीक है। तो 29 में सर आपका नून नदी का मतलब सर देहरादून, तो एक बार चेक कर लेंगे, ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे इसे नैनीताल को काट कर सर यहाँ पे देहरादून कर लेंगे भाई, ठीक है। तो देहरादून इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, मतलब यहाँ पे क्या है भाई आपका टाइप नहीं, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो नून नदी है वो किस जिले में सर, देहरादून में, ठीक है। तो उत्तर का सल्तनी पौड़ी, यहाँ पे देहरादून था पर यहाँ पे हुआ नहीं भाई, ठीक है, ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 29 सर 30 में आएंगे, 30 जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा पर्वत शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है, ठीक है। तो ये है सर आपका त्रिशूल पर्वत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। और त्रिशूल पर्वत बोलो सर चमोली, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट की बात करूँ सर 31 पे आएंगे, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है साहब, गंगा के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रथम, गौर करना, प्रथम नदी पूछे भागीरथ की, ठीक है, से मिलने कौन सी नदी मिलती है भागीरथ में, तो सर इसका है रुद्र गंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो गंगोत्री से भागीरथ में कौन सी मिलती है, प्रथम नदी कौन सी भाई आपका, ठीक है, आपका क्या हुआ, रुद्र गंगा। नेक्स्ट उनकी बात हो 32 में आएंगे सर, 32 किस ताल में सर जल निकासी हेतु 5 सुरंगें, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये सर आपका क्या है, तड़ाक ताल है, ठीक है। इसमें सर क्या 5 सुरंग है, जिसमें 3 सुरंग बंद है भाई, ठीक है, 3 सुरंगें बंद है भाई, ठीक है। तो 3 सुरंगें बंद है तड़ाक ताल में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, पंचा पंचा जो चूली वूलन है, पंचा चूली वूलन स्थित है सर कहाँ है, वो अपना अल्मोड़ा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, बी आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, यहाँ पे 34 पे आएंगे, ठीक है। तो 34 इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक का लेखक कौन है भाई, ठीक है। तो ये गौर करना, ये बहुत रिपीटेशन क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का पुस्तक का लेखक कौन था, तो इसका कौन है सर, डॉक्टर शेखर पाठक भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जाएंगे जब यहाँ पर 35, ठीक है, आसान है। लक्ष्मी नारायण मंदिर सर कौन से जिले में स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर सर अपना श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, यहाँ पे 36 में आएंगे, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सिरमौर राजाओं की राजधानी थी भाई, गौर करना, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सिरमौर राजाओं की राजधानी थी, तो ये आपका आंसर होगा बाड़ाहाट पे, ठीक है, यानी बाड़ाहाट नहीं, बाड़ाहाट है, वहाँ पर चेक कर लेना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 37 पे आएंगे, देवप्रयाग में 37 मोस्ट इंपोर्टेंट, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था भाई, ठीक है। जो देवप्रयाग में आपका क्या है, राम रघुनाथ मंदिर है, राम भगवान का, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दौलत सिंधिया ने कराया था, दौलत राव सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे जाएंगे यहाँ पर, तो 38 क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लखनपुर प्राचीन नाम किसका है भाई, तो प्राचीन नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। तो लखनपुर जो प्राचीन नाम है सर, वो अपना द्वारहाट का भी, ठीक है, द्वारहाट यहाँ पर इसका यानी ऑप्शन नंबर बी हुआ, तो राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें लास्ट एंड, ठीक है। तो 39 जो क्वेश्चन है सर, यहाँ पे पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो ये कौन सी सर, आपका अलकनंदा, ठीक है, ये आपका काली, या गोमती, ठीक है, यमुना, ठीक है। तो जो आपका पूर्वी धौली गंगा का सहायक नदी है वो सर आपका काली, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सर 39 क्वेश्चन में डन कर चुके हैं, ताकि आपके लास्ट टाइम पे सर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं सर आपके फंस जाए, तो आपको सर हेल्पफुल मिलेगी एग्जाम में। तो जितना मल्टीपल टाइम हो सके चीज़ों को करें, ठीक है, और ज़्यादा सर बुकों में मतलब उलझे, ज़्यादा नई चीज़ों में ना उलझे, तो पुरानी चीज़ों को रिविजन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एवरी एस्पिरेंट भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।